गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल। आज हम क्लास 7th का जो साइंस का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें सब टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कल हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है। ब्लड इज ए रेड कलर फ्लूइड दैट फ्लोज इन आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। जो हमारी रेड कलर का होता है, कलर का फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जो कि हमारे बॉडी में रन करता है किसकी हेल्प से, विद थ्रू ब्लड वेसल्स। फिर हमने फंक्शंस ऑफ ब्लड पढ़े थे हमने। फिर मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे कल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड जो है वो किससे मिलके बनता है ब्लड। कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके अंदर। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शंस बिकॉज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। कि जो ब्लड जो फंक्शंस दे रहा है हमें, जो ब्लड के डिफरेंट फंक्शन हैं, तो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। उसके अंदर कौन कौन सी सब्सटेंसेस। फर्स्ट आपका आता है ब्लड प्लाज्मा। फर्स्ट क्या है, ब्लड प्लाज्मा। द लिक्विड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। कि जो लिक्विड सब्सटेंस होता है ब्लड के अंदर उसे हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। आपका ब्लड क्या है, लिक्विड ही है ना। जब कट लगता है हमें तो खून एकदम से बहना शुरू होता है, तो लिक्विड है, पानी की तरह बहता है। तो जो लिक्विड सब्सटेंस होता है ब्लड के अंदर उसे हम कहेंगे ब्लड प्लाज्मा। द प्लाज्मा फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। प्लाज्मा ही है जो पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ें। ठीक है, क्या है, in the blood in the called blood plasma. The plasma facilitate the transportation of different substances. तो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है हमारे ब्लड में, जो हमारी बॉडी में रन करते हैं, उनको कौन करता है, ब्लड प्लाज्मा ही करता है। ऑलमोस्ट 55% ऑफ द ब्लड इज ऑफ 55% ऑफ ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा। जो हमारे अंदर 55% जो ब्लड है वो ब्लड प्लाज्मा ही है। ठीक है, लिक्विड ही है वो। Almost 55% of the blood is blood plasma. The blood plasma is made up of water, salt, fats, proteins and sugar. ब्लड प्लाज्मा किससे बनके बना होता है, पानी से, नमक से, चर्बी जो होती है फैट से, प्रोटीन से और चीनी से, शुगर से। ठीक है, तो ये होगा आपका ब्लड प्लाज्मा। ये कंपोनेंट ऑफ ब्लड है। सेकंड आता है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्थोक्राइट्स। ठीक है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं आर्थ्रोसाइट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। दे आर प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट इन द ब्लड। एम्पल मीन्स सफिशेंट। ठीक है, इनसफिशेंट होता है जो, मतलब जितना ज़रूरत है उतना है, ना ज़्यादा का है ना कम है, जितना उसको चाहिए होता है ब्लड को उतना है। रेड ब्लड सेल। दे आर प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट इन द ब्लड, मतलब 40 to 45% होता है ये। They are red in color because they contain a special pigment called hemoglobin. कभी हम डॉक्टर के पास ब्लड चेक करवाने जाते हैं तो हमें बताता है कि वो हेमोग्लोबिन कितना है आपका। ठीक है, हेमोग्लोबिन कितना है, वो क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स कितने हैं हमारे अंदर। बिकॉज रेड क्यों होता है, क्योंकि उसके लिए एक खास रेड कलर की पिगमेंट होती है, जिससे हम कहेंगे हेमोग्लोबिन। द ऑक्सीजन वी टेक इन बाइंड्स इटसेल्फ विद द हेमोग्लोबिन एंड हेंस reaches every cell of the body through the blood. ठीक है, क्या है, the oxygen we take in bind itself with the hemoglobin and hence reaches every cell of the body through the blood. जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो किसके थ्रू लेते हैं, हम रेड ब्लड सेल्स के थ्रू लेते हैं हम, जो कि इन सेल्स को आपस में बांध के रखती है, और जो हमारी पूरी बॉडी में जो ये सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये दौड़ते हैं। अगर हमारे अंदर जो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, मीन्स हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो हम बहुत वीक महसूस करते हैं। डॉक्टर क्या बोलता है, आपका हेमोग्लोबिन कम है, मीन्स आपके अंदर रेड ब्लड सेल्स कम है ना। आपका आगे नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। रेड ब्लड सेल को बोलते हैं अर्थोसाइट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। दे आर प्रेजेंट इन फ्यूअर अमाउंट्स, ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है। देखिए, ब्लड प्लाज्मा आपका 55% है, 40 to 45% आपको रेड ब्लड सेल्स हैं, और जबकि वाइट ब्लड सेल्स है वो क्या है, सिर्फ 1% है। बट परफॉर्म अ वाइटल फंक्शन इन द बॉडी।
कम होने के बावजूद भी, सिर्फ 1% होने के बावजूद भी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका हमारे बॉडी में बहुत बड़ा फंक्शन है। दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट द जर्म्स प्रेजेंट इन द बॉडी। तो ये जो क्या करती है, जो सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है जर्म से लड़ने के लिए। ठीक है, हम कभी कभार में जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, तो ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी को जर्म से लड़ने की ताकत देता है। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट्स आपको आ गया ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स, दीज आर द सेल्स दैट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू एन इंजरी। कभी हम देखते हैं कि जख्म हो जाता है हमें एकदम से, बहुत जख्म जो है, और इतना जख्म नहीं होता कि जितना हमें खून बहना शुरू हो जाता है। तो ये जो सेल्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स के सेल होते हैं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। जब हमें कहीं चोट लगती है तो वहाँ ब्लड क्लॉट, वहाँ पे खून के बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं, इसका मतलब खून वहाँ पे जम गया है, बाहर नहीं निकला है, उसे हम कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। These are the cells that help in formation of a blood clot and prevent the blood from flowing out. ये ब्लड को वहीं सुखा देता है, वहीं रोक लेता है, खून को बाहर बहने से बचाता है। कभी हमें चोट लगती है तो एकदम से हम देखते हैं नील दाग पड़ जाते हैं हमें, तो नील दाग जो होते हैं क्या होते हैं कि ब्लड क्लॉट्स होते हैं, खून जमा होता है। अगर वो नील दाग नहीं पड़ेंगे तो हमें उस जख्म में खून जो है बाहर बहना शुरू हो जाएगा, तो खून बहने से कौन जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो बच्चों ये हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इन चीज़ों से मिलके आपका ब्लड बना हुआ है जो कि हमारी बॉडी में दौड़ता है। बिना ब्लड के हमारी बॉडी जो है कुछ भी नहीं है। जब किसी पेशेंट को खून की प्रॉब्लम रहती है तो उसको एकदम से ब्लड चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत नहीं है। अगर हमारे अंदर ब्लड कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी जो है वो चल फिरने के लायक नहीं रहती है। तो क्या कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़े हमने आज? ब्लड प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल जिसको अर्थोसाइट्स बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, एंड देन ब्लड प्लेटलेट्स। तो बच्चों ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, तो आप इसको अपने ध्यान से पढ़िएगा। जो और आपकी साइंस की कॉपी है उस पर इसको नोट करिएगा। थैंक यू।